हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके डिजाइन। आई होप यू ऑल्सो गुड। सो गाइज, आज हम करेंगे लेस्टर कुर्ती की डिज़ाइनिंग, जिसके लिए मैंने वुलन फैब्रिक लिया है। 3 मीटर मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है। तो विंटर स्पेशल हो तो इसीलिए आज हम ये वुलन फैब्रिक से अपनी ड्रेस बनाएंगे। तो हम करेंगे कोट सेट की कटिंग। तो गाइज, इसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है और हमें जो कटिंग करनी है वो हमें फ्रंट पार्ट की करनी है, आप देख सकते हैं। तो गाइज, इसके लिए इसकी लेंथ जो है वो मेजर करते हैं। तो गाइज, मैंने जो इसकी लेंथ रखी है वो मैंने 42 इंच रखी है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो गाइज़, इसकी जो विड्थ रखी है वो मैंने 17 इंच रखी है। तो गाइज़, जो हमने लेंथ थी वो तो हमने मेजर कर लिया। अब हमें जो ये हमारा फोल्डेड साइड है फैब्रिक का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा ओपन साइड है। तो गाइज़, हमें इस तरह से ये जो मार्किंग करनी है वो हमें फोल्डेड साइड करनी है। तो गाइज़, सबसे पहले जो हमें मार्क करना है वो हमें 2 इंच पर करना है। तो गाइज़, इसी तरह से ये हमें 2 इंच पर एक मार्क लगा लेना है। और गाइज़, ये मार्किंग जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मार्किंग जो हमें करनी है वो हमें फैब्रिक के फोल्डेड साइड करनी है। और ये मार्क हमें ऊपर से नीचे की साइड ही लगाना है, यानी हमें जो हमारा फोल्डेड साइड फैब्रिक है उस पर हमें पूरे पर ही ये 2 इंच का मार्क करना है। और लाइन मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइज़, जो हमने मार्किंग की है, अब हमें उसी तरह से ये फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो इसे आयरन की हेल्प से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं इसे पिन जो है हमारे पास उसी की हेल्प से मैं इसे पिन अप कर लेती हूँ। तो गाइज़, इसी तरह से ये हमने अपने फैब्रिक को पिन अप कर लेना है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़, चलिए, हमें मार्किंग जो करनी है वो करनी है हमें शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर के लिए मैं 7.5 हाफ इंच पर मार्क कर रही हूँ। और जो आर्म होल के लिए जो मार्क करेंगे वो हम 7 इंच पर करेंगे। तो गाइज़, हम 7 शोल्डर जो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे वो हमें कॉलर नेक बनाना है। तो इस तरह से ये हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो गाइज़, चलिए, एक बॉक्स हमने बना लिया है। और जो हम डीप आर्म होल रखेंगे वो हमने रखना है 1.5 इंच। तो एक मार्क कर ये हमें राउंड में शेप दे देनी है लूज हैंड से। तो गाइज़, इसी तरह से ये हमने अपने आर्म होल को शेप दे दी है। और अब हमें करनी है बस्ट की मार्किंग। तो बस्ट के लिए जो मार्क करूँगी वो मैं करूँगी 8.5 इंच पर। और गाइज़, उसके बाद जो हमें मार्किंग करनी है वो हमें करनी है वेस्ट की मार्किंग और हिप की मार्किंग। तो वेस्ट के लिए जो मार्क करना है वो मैं 14 इंच पर एक मार्क करूँगी। और हिप के लिए जो हमें मार्क करना है वो हमें करना है 21 इंच पर। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कीजिएगा। तो गाइज़, इसी तरह से ये हमने जो मार्किंग की थी उस पर हम वेस्ट का जो मार्क रखेंगे, जो हमारा एक्चुअल फिटिंग है वेस्ट की, वो हम 8 इंच रखेंगे। और जो हमारी हिप का साइज़ है वो रखेंगे हम 9.5 इंच पर हम हिप का मार्क रखेंगे। तो गाइज़, इसी तरह से ये हमने मार्किंग कर लिया। और अब हमें इनका लाइन का जो था वो हमें सेंटर करना है। इंची टेप की हेल्प से ये हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये जो हमने मार्किंग की थी ऊपर से नीचे की साइड, इस तरह से ये हमें मार्किंग करनी है। और जो हमारा वेस्ट का मार्क है वो भी हमें इसी तरह से इसे शेप दे देना है। तो गाइज़, लाइन ड्रॉ हमने कर लेते हैं। तो गाइज़, लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें जो मार्क करना है वो हमें मेजरमेंट मार्जिन के लिए मार्क करना है। मार्जिन के लिए मार्क हम बाद में करेंगे, पहले हमें जो मार्क करना है वो हमें बॉटम के लिए करना है। तो बॉटम के लिए गाइज़, इसी तरह से जो हमने मार्क करना है वो हमें नीचे से जो 4 इंच हमें एक्स्ट्रा 4 इंच पर एक मार्क करना है। इस तरह से आप इस मार्क को चाहे 1 या 1.5 इंच बढ़ा भी सकते हैं। तो गाइज़, मैंने 4 इंच पर मार्क किया है। और इस तरह से ये हमें राउंड में शेप दे देनी है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये मैंने लूज हैंड से शेप दी है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं बॉटम की मार्किंग हमने कर ली है। और जो हमारा हिप का मार्क है वो हमें नीचे बॉटम की साइड से इस तरह से ये इंची टेप की हेल्प से ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो गाइज़, इस तरह से ये हमें जो लाइन थी हमारी वो हमने ड्रॉ कर ली है। और जो गाइज़, अब हमें इसका मार्जिन रखना है। तो गाइज़, इसी तरह से ये हमने जो मार्जिन रखना है वो मार्जिन हमें 2 इंच रखना है, आप देख सकते हैं। गाइज़, ये हमने जो इसका जो फ्लेयर रखा है वो हमने हिप के अकॉर्डिंग रखा है। तो गाइज़, मैंने हिप का जो साइज़ था उससे मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा फ्लेयर रखा है। इसका आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो गाइज़, इस तरह से ये हमने 2 इंच का जो मार्जिन देना है वो हमें ऊपर से नीचे की साइड हमें अपने मार्किंग में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है फैब्रिक। आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो गाइज़, इस तरह से ये हमने जो मार्किंग की है वो हमने मार्जिन की मार्किंग कर ली है। तो गाइज़, इस तरह से ये हमने अब जो मार्किंग करनी है वो हमें मार्किंग करनी है नेक की। तो नेक के लिए गाइज़, नेक की विड्थ के लिए, फ्रंट नेक की विड्थ के लिए मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। और जो इसकी लेंथ रखेंगे हम फ्रंट नेक की, वो लेंथ रखेंगे हम गाइज़ 3.5 इंच। आपको इतना ही मार्क करना है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 4 इंच रख सकते हैं, लेकिन 3.5 इंच इनफ है। तो गाइज़, इस तरह से ये हमने एक लाइन ड्रॉ करते हुए बॉक्स बना लेना है।
और गाइज़ इसे हमें लूज़ हैंड से राउंड में शेप दे देनी है। तो गाइज़ ये हमने जो करी है वो हमने फ्रंट नेक की मार्किंग करी है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने फ्रंट नेक की मार्किंग करी है। और गाइज़ आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमें शोल्डर डाउन करने हैं 1/2 इंच। तो इस तरह से ये हमने शोल्डर डाउन भी कर लिया और हमारी फ्रंट पार्ट जो था उसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें जो मार्किंग करनी है वो हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट के लिए गाइज़ मैंने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है 2 फोल्ड मैंने इसे फैब्रिक को कर लिया था। आप देख सकते हैं गाइज़ ये हमारा ऊपर का साइड जो था वो हमारा फ्रंट है और नीचे की साइड हमारा बैक पार्ट है। तो गाइज़ हमारे पास इस टाइम दोनों ही पार्ट आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हमें मार्किंग जो करनी है वो हमें बैक नेक की मार्किंग करनी है। तो बैक नेक की मार्किंग के लिए भी गाइज़ हमें जो मार्क करना है वो हमें विड्थ जो रखनी है वो 3 इंच पर रखनी है और जो हमें डीप नेक रखना है वो हमें 1.5 इंच पर ही मार्क करना है, क्योंकि गाइज़ हमें इसमें कैप जॉइंट करना है। तो इसका जो नेक था वो हमें इतना ही रखना है। आप इससे ज़्यादा नेक रखेंगे तो आपका फिनिशिंग जो थी नेक पर वो अच्छी नहीं आएगी, कैप का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो गाइज़ इस तरह से ये हमने इतना ही मार्क करना है और जो हमने मार्किंग की जिस तरह से वो हमने कट कर लेना है। तो इस तरह से गाइज़ ये हमारा बैक नेक जो था वो हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट नेक है और ये हमारा बैक नेक है। अब हमें फ्रंट नेक की जो हमने मार्किंग की थी फ्रंट पार्ट पर वो हमें एज इट ऐसे ही कट कर लेनी है। तो गाइज़ इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमें कटिंग करनी है। तो गाइज़ जो हमने मार्किंग की थी हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो कुर्ती है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फैमिली और फ्रेंड में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो गाइज़ इसका जो हमने कटिंग करनी है वो हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग की है। तो गाइज़ अगर आप चाहें तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे आप बैक पार्ट से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, यानी उसकी लेंथ कम भी रख सकते हैं आप। एक्चुअली इसकी जो पिक थी वो ऐसी ही थी। तो गाइज़ इस तरह से ये जो आप देख सकते हैं ये हमारी कुर्ती पर मार्किंग हो चुकी है। सॉरी कटिंग हमने जो थी वो हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है और अब हमें कट करना है, हमें बॉटम कट कर लेना है। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने बॉटम की इस तरीके से जो हमने मार्किंग की थी एज इट हमें कट कर लेना है। हमें ज़्यादा इसमें कटिंग नहीं करनी है बिकॉज हमारा बॉटम जो की शेप जो थी वो बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से गाइस ये मैंने राउंड में कटिंग कर ली है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो जो मैंने बैक पार्ट था वो मैंने थोड़ा सा उसे साइड कर लिया है और जो हमारे फ्रंट पार्ट पर पिन लगे हुए थे, पिन अप हुआ था, उसे मैंने पिन निकाल लिए हैं और हमने फ्रंट नेक भी कट कर लिया है। तो इस तरह से ये गाइज़ हमारे दोनों ही नेक हमारे कट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो नेक था वो कट हो चुका है और जो हमारा जॉइंट फैब्रिक था फ्रंट पार्ट का उसे भी मैंने इस तरह से ये कट कर लिया है। पिन जो था हमने पिन लगाए थे उसे मैंने फैब्रिक को अलग अलग कर लिया है। तो गाइज़ हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हैं और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसका हमारे आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों ही पार्ट हैं। फ्रंट के हमारे पास 2 पार्ट हैं, 2 पीस हैं और बैक के हमारे पास 1 पीस है। तो गाइस इस तरह से हमें जो मार्किंग करनी है, सॉरी अब हमें स्टिचिंग करनी है वो हमें फ्रंट पार्ट की करनी है। तो बैक पार्ट को मैंने साइड कर दिया है। तो गाइस इस तरह से ये मैं इसे ओपन कर कर आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट के हमारे पास 2 पीस हैं। तो ये जो हमें अब मार्किंग स्टिचिंग करनी है वो हमें फ्रंट पार्ट पर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जो हमने 2 इंच की मार्किंग की थी उस पर हमें डबल फोल्ड करते हुए ये हमें स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ ये हमें ये जो हमें फैब्रिक फ़ोल्ड करना है ये हमें ऊपर से नीचे की साइड तक फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर स्टिच लगा ली है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी स्टिच हमें फ्रंट एक साइड हमने फोल्ड करना है और इसी तरह से गाइज़ हमें जो दूसरा फैब्रिक था हमारा दूसरा पीस था वो भी हमें इस तरह से ही डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर भी स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ इसमें हमें बटन जॉइंट करने हैं, बटन ऐड करने हैं। तो इस तरह से ये हमें पट्टी पहले ही हमें इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ हमें दोनों ही जो हमने फोल्डेड की है वो हमें पट्टी दोनों ही साइड पर इस पर स्टिच लगा लेनी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो गाइज़ देख सकते हैं आप जो हमने बैक पार्ट पर हमने फैब्रिक फोल्ड किया था 2 इंच का वो हमने इस पर स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं ये हमने इस पर स्टिच लगा लिया और मैं दूसरी साइड भी हमने इस पर स्टिच लगा ली है। तो गाइज़ ये हमारी जो हमारे पास जो मार्किंग है इस पार्ट हैं वो हमारे पास फ्रंट पार्ट हैं जिस पर हमने स्टिच लगाई थी। तो गाइस इस तरह से ये हमने अपने नेक पर अपनी कुर्ती पर स्टिच लगा ली है और हमें इसे ओवरलैप करना है। तो गाइस इस तरह से ये मैंने एक फैब्रिक को एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रख दिया है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा बैक पार्ट है।
तो गाइज़ इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे की साइड हमारा बैक पार्ट है और ऊपर की साइड हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो गाइज़ इस तरह से ही हमें ओवरलैप करते हुए इन्हें रखना है, यानी एक के ऊपर एक कर हमें रखना है और साइड फिटिंग और शोल्डर जॉइंट हमें कर उस पर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ ये स्टिच हमें साइड फिटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं गाइस जो हमने साइड फिटिंग लगाई थी और शोल्डर जॉइंट ये थे वो हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं और हमारी जो साइड फिटिंग थी वो भी हमारी हो चुकी है। तो गाइस इस तरह से ये मैंने इसमें मार्जिन भी काफ़ी रख लिया था, बिकॉज ये वूलन फैब्रिक है तो ये निकलता है, तो मैं इस अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी, जिसकी मुझे पीको की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी इंटरलॉक की। तो इस तरह से गाइस हमारा जो बॉटम था उसे हमें राउंड में जैसे हमने कटिंग की थी वैसे ही हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। तो गाइस इस तरह से ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने किस तरह से आपको बताया, ये हमें फोल्ड कर लेना है। जो हमारा बैक पार्ट था उसका भी जो बॉटम है वो हमें डबल फोल्ड करते हुए फोल्ड कर लेना है। तो गाइज़ हमें करनी है अब स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और लेंथ रखी है मैंने 17 इंच और विड्थ जो रखी है वो मैंने 10 इंच रखी है। तो गाइज़ आर्म होल का जो मार्क करेंगे वो हम 8 इंच पर करेंगे और ऊपर की साइड से मैंने ये 2.5 इंच पर मार्क किया है और इस साइड से भी मैंने 2.5 इंच पर एक मार्क किया है और राउंड में शेप दे दी है अपनी स्लीव्स को। इस तरह से ये हमें स्लीव्स को शेप दे देनी है और जो हमारा फिटिंग थी उसकी आर्म होल की वो हमने 8 इंच पर करनी है, तो मैंने उसे वहाँ मार्क डार्क कर लिया है। तो इस तरह से ये हमें जो निशान था वो हमें लगा लेना है। तो गाइज़ इसमें हम कटिंग नीचे से नहीं करेंगे बिकॉज हमें इसमें कफ स्लीव्स बनानी है। तो इस तरह से ये हमें नीचे की साइड से 2.5 इंच पर एक मार्क करने हैं, आप देख सकते हैं। और हमें एक इसमें जो हमें नोचेस लगा लेना है, ये हमें कफ स्लीव्स बनाएंगे तो उसमें हमें ये काम आएगा। तो इस तरह से ये हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो गाइज़ हमें इसमें नीचे बॉटम की हमें कटिंग नहीं करनी, जो हमारा ऊपर का फैब्रिक था वही हमें सेम ऐसे ही फैब्रिक ले लेना है, हमें इसमें कटिंग नहीं करनी। तो गाइस इस तरह से ये हमने आर्म होल की तो कटिंग कर ली है और हमने इसमें नोचेस भी लगा लिए हैं। तो गाइस एक जो हमारी स्लीव्स थी उसका हमें जो ये कफ था वो जो फैब्रिक लिया था हमने, जो हमारी स्लीव्स में से हमने कट किया था एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो गाइज़ इसकी जो लेंथ रखी है विड्थ रखी है वो हमने रखी है 4 इंच। तो गाइज़ इस तरह से ये आप देख सकते हैं हमें ये जो हमारी स्लीव्स थी उसके बॉटम पर हमें ये इस तरह से ये प्लेट्स बना लेनी है। तो गाइज़ इस तरह से ये हमें छोटी छोटी प्लेट्स अपनी स्लीव्स पर बना लेनी है। तो गाइज़ मैंने इसमें प्लेट्स नहीं बनाई है, मैंने इसमें मशीन से गैदरिंग की है। इस पर बड़ी चाल से जो हमारी स्पीड होती है सिलाई मशीन में उसकी मैंने फुल स्पीड कर इस पर एक इस तरह से ये कर लिया था और गैदरिंग बना ली थी, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारी टोटल जो लेंथ आई है इसकी हमारी 11 इंच आई है और हमें 1/4 इंच जो था हमने कट लगाया था जहाँ पर, उस तरह से ही हमें इस तरह ये फोल्ड कर लेना है दोनों ही साइड से हमें अपनी स्लीव्स पर जो हमने मार्किंग की थी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो हमने 1/4 इंच पर हमने एक मार्क किया था, कट लगाया था, उसे हमने डबल फोल्ड करते हुए ये हमने फोल्ड कर लेना है, दोनों ही साइड से हमने फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और गाइज़ ये हमारा कफ है जो हमें इस फैब्रिक से कफ बना लेना है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये मैंने फैब्रिक रखा है और इसकी विड्थ जो रखी है मैंने 5 इंच रखी है और लेंथ जो रखी है वो मैंने अपनी स्लीव्स से 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने फैब्रिक को किस तरीके से रखा है। आपको भी कफ स्लीव्स बनाने का ये बहुत सबसे आसान तरीका है। इस तरह से ये हमें कफ स्लीव्स बनानी है और दोनों साइड स्टिच कर लेनी है। तो गाइस हमारी स्टिच लग चुकी है, आप देख सकते हैं। मैंने फैब्रिक को किस तरीके से रखा था और ये मैं इसे राइट साइड टर्न करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से गाइस हमें ये हमारा जो कफ है उसे हमें राइट साइड टर्न कर लेना है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको किसी भी पेंसिल की हेल्प से इसके जो कॉर्नर थे वो सही से शेप में आ जाने चाहिए, इस तरह से कर लेना है। और गाइस आप देख सकते हैं इसे हमारी स्लीव से 2 इंच एक्स्ट्रा हमने कफ रखा है, सिर्फ 2 ही इंच आपको भी रखना है। इस तरह से ये हमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमें एक फैब्रिक जो हमारा बाहर की साइड निकला हुआ था उसे हमें इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा फैब्रिक ज़्यादा था यानी बाहर की साइड जो फैब्रिक निकल रहा था उस पर पहले हमने स्टिच लगाई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये हमें स्टिच लगा लेनी है। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको एक बार फिर दिखाती हूँ, ये हमें इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। जो हमारा फैब्रिक ज़्यादा निकल रहा था ऊपर की साइड, और जो गाइस ये हमारा जो फैब्रिक थोड़ा अंदर की साइड था करीब 1/4 इंच, तो उसे गाइस हमें इस तरह से ये फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड, जिससे हमारी जो भी स्टिचेस हैं जो भी थ्रेड हैं वो हमें नहीं दिखेंगे और हमारी स्लीव्स में फिनिशिंग आएगी। तो गाइस इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेनी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमने जो स्लीव्स थी वो हमने कफ जो थे वो हमने बहुत ही ईजी वे में रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। जो हमारी एक भी थ्रेड एक भी जो हमारी स्टिचिंग थी वो नहीं दिख रही है, और हमें जो हमने मार्किंग की थी फिटिंग की स्लीव्स की वो हमें उस पर
सिंपल सी हमें उस पर एक स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ हमें इसे राइट साइड टर्न करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमें अपनी स्लीव्स को राइट साइड टर्न कर लेना है। तो गाइज़ इस तरह से ये आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों ही स्लीव्स आ गई हैं, और जो हमें कफ है उसमें हमें बटन ऐड कर लेने हैं। आप चाहे तो इसमें काज भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती पर हमने साइड फिटिंग भी लगा ली थी और हमने अपनी स्लीव्स भी रेडी कर ली थी। तो गाइज़ अब हमें जो करनी है वो हमें स्लीव से जॉइंट करनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारी कुर्ती है जिस पर हमने नेक में कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमें इसमें कैप ऐड करना है। तो गाइज़ ये जो कैप की कटिंग और स्टिचिंग हमें बतानी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, एंड नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, बाय बाय, थैंक